तो आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो नर्सिंग क्लासेज के अंदर। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होती है? देखिए, जितने भी मेरे सहपाठी, मेरे दोस्त नर्सिंग MBBS, ठीक है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इंट्रोडक्शन टू द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी, एनाटॉमी इट इज़ द ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस। यह क्या होती है? ब्रांच होती है मेडिकल साइंस की, इन विच, इसके अंदर वी स्टडी द अबाउट द ऑर्गन्स एंड इट्स स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा बॉडी पार्ट है जैसे उसकी हम स्टडी करते हैं, उसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, उसकी जो संरचना होती है उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। नेक्स्ट दूसरा वर्ड है आपका फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होती है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस। यह भी आपकी मेडिकल साइंस की ब्रांच है। इन विच वी स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स। इसके अंदर हम किसी ऑर्गन्स की फंक्शंस की स्टडी करते हैं। जैसे कि एग्जांपल की मैं बात करूं कि एनाटॉमी के अंदर जैसे कि किसी ऑर्गन की स्टडी की जाती है और फिजियोलॉजी के अंदर उस ऑर्गन के फंक्शंस की स्टडी की जाती है। जैसे कि एग्जांपल आपका हार्ट है, हार्ट की एनाटॉमी, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, वो एनाटॉमी के अंदर पढ़ेंगे। और हार्ट की जो फंक्शंस है उसकी हम स्टडी करते हैं, वो हम किसके अंदर करेंगे? फिजियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि एनाटॉमी के अंदर कुछ टर्म है, कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में, उसके बगैर हमारी एनाटॉमी हमें कम समझ में आती है। ठीक है, तो हम उस टर्मिनोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारी एनाटॉमिकल टर्म है, तो इट इज़ द फॉलो एनाटॉमिकल टर्म आर यूज्ड इन एनाटॉमी। अब कौन कौन सी है जो एनाटॉमी टर्म? सबसे पहली है आपकी सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब क्या होता है? सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर की साइड। सुपीरियर का मीनिंग क्या होता है? ऊपर की साइड। जैसे कि टूवर्ड्स द हेड, मतलब हेड की साइड में, ऊपर की साइड में, अप साइड में। इसका एग्जाम्पल देखें, द लेग इज़ द सुपीरियर टू द फुट। द लेग, आप जो आपके लेग्स हैं, ठीक है, वो क्या है? सुपीरियर टू द फुट, मतलब आपके जो फुट है उसके ऊपर की साइड में क्या है? आपके लेग्स हैं। ठीक है, दूसरी टर्म है आपकी इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब होता है नीचे की साइड। इन्फीरियर का मीनिंग क्या होता है? नीचे की साइड। टूवर्ड्स द फिट, मतलब नीचे की साइड। इसका एग्जाम्पल देखें, द फुट इज़ द इन्फीरियर टू द लेग। जो आपके पैर हैं वो आप इन्फीरियर, मतलब नीचे की साइड में है, टू द लेग, किसके? लेग के। लेग के नीचे की साइड में आपके क्या है? फुट। नेक्स्ट तीसरी टर्मिनोलॉजी है एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब होता है आगे की साइड में। एंटीरियर का मीनिंग आगे की साइड में। तो टूवर्ड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका एग्जाम्पल देखें, द नोज इज़ द एंटीरियर टू द ईयर। द नोज इज़ द एंटीरियर टू द ईयर, मतलब आपकी जो नोज है, ठीक है, वो एंटीरियर मतलब आगे की साइड में है, किसके? ईयर के। ठीक है, आपका जो ईयर है उसके आगे की साइड में क्या है? आपकी नोज है। तो एंटीरियर का मीनिंग समझ में आया। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का मीनिंग होता है आपका पीछे की साइड में, बैकवर्ड। ठीक है, तो टूवर्ड्स द बैक ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के पीछे की साइड में। इसका एग्जाम्पल देखें आप, द ईयर्स आर पोस्टीरियर टू द नोज। जो आपका ईयर्स हैं आर पोस्टीरियर, मतलब पीछे की साइड में, टू द नोज, आपकी नोज के पीछे की साइड में क्या है? आपके ईयर हैं। तो मैंने बताया पोस्टीरियर का मतलब पीछे की साइड में। नेक्स्ट बात करते हैं मीडियन। मीडियन का मतलब होता है मिड लाइन। ठीक है, तो इसका देखें, टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अब इसका एग्जांपल देखें, द नोज इज़ द मीडियन टू द आइस। मीडियन मतलब बीच में, तो आपकी जो नोज है वो मीडियन मतलब बीच में है, टू द आइस, आइस के। तो आपकी जो आइस है उसके बीच में आपकी क्या है? नोज। तो मीडियन का मतलब नोज है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट आपकी टर्मिनोलॉजी है लेटरल। लेटरल, अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ठीक है, अवे मतलब दूर,
ठीक है, लेटरल मतलब साइड में, ठीक है। इसका एग्जांपल देखें, द आइज आर लेटरल टू द नोज, मतलब आपकी जो आइज हैं वो लेटरल मतलब साइड में है, किसके, नोज के। आपकी जो आइज हैं वो आपकी नोज के साइड में है, तो लेटरल का मीनिंग होता है साइड में, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मतलब मिड लाइन से दूर की साइड, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मीनिंग होता है नियर, नियरेस्ट। प्रॉक्सिमल का मीनिंग होता है नियरेस्ट। तो द ट्रंक ऑफ द बॉडी और द अटैच एंड ऑफ द लिम्फ, मतलब एग्जाम्पल देखें, द शोल्डर इज द प्रॉक्सिमल टू द ब्रिस्ट, मतलब प्रॉक्सिमल का मीनिंग होता है नियरेस्ट। तो आपकी जो ब्रिस्ट है, कलाई है, उसके पास में क्या है, आपका शोल्डर है। प्रॉक्सिमल मतलब ऊपर की साइड, ठीक है, नियरेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टल। डिस्टल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द बॉडी और द अटैच एंड ऑफ द लिम्फ, मतलब देखिए एग्जाम्पल, द ब्रिस्ट इज डिस्टल टू द फोर आर्म, जो आपकी ब्रिस्ट है, आपकी जो कलाई है, वो डिस्टल मतलब डिस्टल फ्रॉम द फोर आर्म, जो फोर आर्म के क्या है, नीचे की साइड में है। डिस्टल मतलब नीचे की साइड में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मीनिंग होता है ऊपर, ठीक है। तो नियरेस्ट द नियरेस्ट द सरफेस ऑफ द बॉडी, तो इसका एग्जांपल देखें, द रिब्स आर सुपरफिशियल इन द हर्ट, तो आपका जो हर्ट है उसके सुपरफिशियल मतलब ऊपर की साइड में या नियरेस्ट क्या है, आपका रिब्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डीप। डीप का मतलब गहरा, गहराई में। तो द हर्ट इज़ द डीपर्स टू द रिब्स। रिब्स तो जो आपका जो हर्ट होता है वो डीपेस्ट मतलब गहराई में होता है, टू द रिब्स, रिब्स की गहराई के अंदर, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी पार्ट्स रीजन के बारे में। तो हमारी जो बॉडी है वो कौन कौन से रीजन्स के अंदर डिवाइडेड होती है। तो हमारी जो बॉडी होती है वो 2 रीजन्स के अंदर डिवाइडेड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं द बॉडी आर डिवाइडेड इनटू द 2 रीजन्स। 2 रीजन्स के अंदर हमारी बॉडी डिवाइडेड होती है। फर्स्ट है आपका एक्सियल रीजन्स। एक्सियल रीजन्स, एक्सियल्स का मीनिंग होता है सेंटर। एक्सियल्स का मीनिंग होता है सेंटर, सेंटर, ठीक है। इट इज़ द सेंटर रीजन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये बॉडी का कौन सा रीजन होता है, सेंटर, मतलब आपकी बॉडी है उसके सेंटर में जो जो पार्ट्स आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, एक्सियल रीजन के अंदर। तो कौन कौन से पार्ट्स हैं, इन दिस इंक्लूडिंग सम बॉडी पार्ट्स, एग्जांपल हेड, नेक, चेस्ट, अब्डोमिनल एंड पेल्विस, ठीक है। तो आपके एक्सियल रीजन के अंदर जो पार्ट्स आते हैं वो सबसे पहले होता है आपका हेड हो गया, चेस्ट हो गया आपका, अब्डोमिनल हो गया आपका, पेल्विस हो गया आपका। तो ये जो पार्ट हैं आपके सेंटर के अंदर वो सब किसके अंदर आते हैं, एक्सियल रीजन के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं अपेंडिकुलर रीजन। दूसरा रीजन है आपका अपेंडिकुलर रीजन। तो अपेंडिकुलर का मतलब होता है कि बॉडी से दूर की साइड में, मतलब एक्सियल जो लाइन है उससे दूर की साइड में जो बॉडी पार्ट्स हम पढ़ते हैं उनको हम किसके अंदर लिखते हैं, अपेंडिकुलर रीजन के अंदर, जैसे कि अपर एक्सट्रीमिटीज़ एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़। तो देखिए, इट इज़ द पार्ट ऑफ द बॉडी आउटसाइड द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन से आउटसाइड के जो पार्ट्स हैं वो किसके अंदर आते हैं, अपेंडिकुलर के अंदर। इन दिस इंक्लूडिंग द अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़। अपर एक्सट्रीमिटीज़ आपके दोनों हाथ और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ आपके दोनों पैर किसके अंदर आते हैं, अपेंडिकुलर रीजन के अंदर। अब कुछ बॉडी प्लान्स होते हैं। कौन कौन से बॉडी प्लान्स होते हैं, देखिए सबसे पहला है कोरोनल प्लान्स। कोरोनल प्लान्स इट ड्राइव्ड द बॉडी इनटू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो कुछ लाइंस होती हैं जो बॉडी को डिवाइड करती हैं, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट के अंदर जो लाइन डिवाइड करती है उसको क्या बोला जाता है, कोरोनल प्लान, ठीक है। दूसरा है आपका सजाइटल प्लान। सजाइटल प्लान इट इज़ ड्राइव इनटू द बॉडी इन टू द राइट एंड लेफ्ट पार्ट, मतलब आपकी बॉडी को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है आपका सजाइटल प्लान, लेफ्ट एंड राइट बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफर प्लान। ट्रांसफर प्लान क्या होता है, इट इज़ द ड्राइव्ड इनटू द सुपीरियर एंड इन्फीरियर, मतलब आपकी बॉडी को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है, सुपीरियर आगे की साइड और पोस्टीरियर पीछे की साइड। उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफर प्लान। सो नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी कैविटीज़ के बारे में। तो हमारी जो बॉडीज़ के अंदर कौन कौन सी कैविटी हैं, तो 1 बाय 1 हम उसको रीड आउट करेंगे। तो देयर आर 4 बॉडी कैविटीज़ इन द बॉडी। हमारी बॉडीज़ के अंदर कितनी कैविटी हैं, 4 कैविटी हैं, ठीक है। सबसे पहली क्रेनियल कैविटी,
सेकंड थोरेसिक कैविटी, एंड थर्ड वन अब्डोमिनल कैविटी, एंड फोर्थ पेल्विस कैविटी। तो हमारी बॉडी के अंदर 4 कैविटी होती हैं, क्रेनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, अब्डोमिनल कैविटी और आपकी पेल्विस कैविटी। तो 1 बाय 1 हम एक एक को डील करेंगे। तो सबसे पहले क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी कौन सी होती है? क्रेनियल कैविटी होती है आपकी ब्रेन की कैविटी, जिसके अंदर आपका ब्रेन सिचुएटेड रहता है। तो ब्रेन के अंदर अब देखिए, इट इज़ आल्सो नोन एज इंट्राक्रेनियल स्पेस। इसको हम क्या कह सकते हैं? इंट्राक्रेनियल स्पेस, ठीक है। द स्पेस विद इन द स्कल्स डेट एक्यूमुलेट द ब्रेन, मतलब वह स्कल का वह स्पेस जहाँ पे ब्रेन सिचुएटेड रहता है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल कैविटी। क्लियर? नेक्स्ट, द बाउंड्रीज ऑफ दिस कैविटी इज मेड अप ऑफ द बोन। अब ये जो बाउंड्रीज है आपकी क्रेनियल कैविटीज़ की, जो बाउंड्रीज है उसको कौन कौन सी बोन्स होती हैं जो इस कैविटी को मिलके बनाती हैं? तो इसके लिए, इस क्रेनियल कैविटी को बनाने के लिए 8 बोन यूज होती हैं। तो 8 बोन कौन कौन सी हैं? हमारी क्रेनियल बोन्स होती हैं जो हमारी क्रेनियल कैविटी को बनाती हैं। तो क्रेनियल कैविटी के अंदर 8 बोन कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली बोन है आपकी फ्रंटल बोन। जो आपकी फ्रंटल बोन होती है ये आपकी नंबर्स में कितनी होती है? 1। नेक्स्ट है आपकी पैराइटल बोन। पैराइटल बोन्स आपकी ये पीछे वाली हेड की ऊपर वाली बोन होती हैं, जो नंबर्स में कितनी होती हैं? 2 होती हैं। नेक्स्ट होती है आपकी ऑक्सीपिटल, ठीक है, सॉरी टेम्पोरल। नेक्स्ट होती है आपकी टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन होती है आपकी कान के जस्ट ऊपर की साइड में। कान के जस्ट ऊपर की साइड में आपकी टेम्पोरल बोन होती है, जो नंबर्स में कितनी होती है? 2 होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल्स बोन होती है आपकी पीछे वाली, फोर आर्म पीछे की साइड में जो बोन होती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल्स बोन। वो कितनी होती है? नंबर्स में 1 होती है। नेक्स्ट बात है स्पेनॉइड बोन होती है, वो भी आपके 1 होती है। वो आपके इस साइड में आपकी जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और नेक्स्ट होती है इथेमॉइड बोन, वो भी आपकी आइस के टेम्पोरल बोन के पास में प्रेजेंट होती है, जिसको बोला जाता है इथेमॉइड बोन। तो टोटल नंबर्स में कितनी हुई? 2 और 2 4 एंड 5 5 एंड 3 8। तो टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी होगी? 8। जो हमारी 8 बोन्स होती हैं वो कौन सी कैविटी बनाती है? क्रेनियल कैविटी। नेक्स्ट दूसरी कैविटी की हम बात करते हैं थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी क्या होती है? थोरेसिक कैविटी इज द लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, चेस्ट, ठीक है। तो आपकी जो चेस्ट है वो क्या होती है? हमारी थोरेसिक कैविटी होती है। चेस्ट वाली कैविटी को हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। इसके अंदर हमारा कौन कौन सी चीज़ें सिचुएटेड होती हैं? तो दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय द स्ट्रक्चर्स ऑफ द बोन एंड एसोसिएटेड द मसल्स। दिस कैविटी प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स एंड हार्ट। तो ठीक है, देखिए दिस कैविटी इज सराउंडेड, इस कैविटी के चारों तरफ स्ट्रक्चर्स मिलती है बोन्स की और एसोसिएटेड मसल्स। तो थोरेसिक कैविटी होती है, इसके चारों तरफ मसल्स और बोन का एक जाल बना होता है, जिसको हम रिब्स गेज बोलते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर आपका हार्ट और लंग्स सिचुएटेड होते हैं, जिसको क्या है? प्रोटेक्शन करने का काम करती है। नेक्स्ट कैविटी है आपकी अब्डोमिनल कैविटी। अब्डोमिनल कैविटी जो आपकी डायफ्राम से और लोअर पार्ट ऑफ द अब्डोमिनल कैविटी या फिर अपर पार्ट ऑफ द पेल्विस, पेल्विस से ऊपर और डायफ्राम से नीचे वाली जो कैविटी होती है उसको बोला जाता है अब्डोमिनल कैविटी। तो इट इज़ द लार्जेस्ट कैविटी, ये आपकी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट कैविटी होती है। दिस कैविटी स्टार्ट फ्रॉम द डायफ्राम टू द पेल्विस। तो ये आपकी जो कैविटी होती है वो डायफ्राम से स्टार्ट होती है और पेल्विस तक होती है। नेक्स्ट, इन दिस कैविटीज मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स इंक्लूडिंग स्टोमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, स्प्लीन और स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी एंड यूट्रस। तो इस जो कैविटी है अब्डोमिनल कैविटी, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं? तो सबसे पहले आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के इंक्लूडिंग स्टोमक हो गया, लिवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, किडनी हो गई, स्प्लीन हो गई, ठीक है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, और यूट्रस हो गया। तो ये सारे ऑर्गन्स कौन सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं? अब्डोमिनल कैविटी के अंदर। नेक्स्ट आपकी चौथी कैविटी है पेल्विस कैविटी। पेल्विस कैविटी, दिस कैविटी इज द स्टार्ट फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द अब्डोमिनल कैविटी एंड द गोज डाउन टू द कॉकिक्स। कॉकिक्स बोन हमारी होती है स्पाइनल कॉर्ड की, पेल्विस की जो बोन्स होती है कॉकिक्स, वहाँ तक इस कैविटी का लोअर पार्ट होता है। तो
ये जो कैविटी होती है, इस कैविटी के अंदर जो हमारे जो मेल्स और फीमेल्स होते हैं उनके जेनिटल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इस कैविटी के अंदर। ये कैविटी नाउ हम बात करते हैं कि आपका जो अब्डोमिनल कैविटी होती है, जो अब्डोमिनल कैविटी है उसको 9 रीजन्स के अंदर डिवाइडेड किया गया है। अब्डोमिनल कैविटी को 9 रीजन्स के अंदर डिवाइडेड किया गया है। तो कौन कौन से रीजन्स हैं अब्डोमिनल रीजन्स? तो सबसे पहला है राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, और नेक्स्ट होता है आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन, और नेक्स्ट होता है आपका लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, नेक्स्ट राइट लंबर रीजन, अम्बिलिकल रीजन, नेक्स्ट लेफ्ट लंबर रीजन, नेक्स्ट राइट इलियक रीजन, और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, और लेफ्ट इलियक रीजन। तो ये आपकी पूरी एक अब्डोमिनल कैविटी है। इसको 9 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड किया गया है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो ये आपका राइट इलियक रीजन होता है, इसके अंदर अपेंडिक्स का पेन होता है। तो सीवियर, इसको मेक बर्निंग पॉइंट भी बोला जाता है। मेक बर्निंग पॉइंट, अपेंडिक्स का जो पेन होता है वो राइट इलियक रीजन के अंदर होता है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।